बैठने के समय में भगवान हमारे पास ही सो बैठे हैं, भोजन के समय में भगवान के निकट बैठकर या भगवान भी अपने पास बैठकर भोजन कर रहे हैं। सोने के समय में भगवान हमारे पास में सोते हैं और हम भगवान को याद करते करते ही सो रहे हैं। इस प्रकार से चलते उठते बैठते खाते पीते सब समय के बीच में भगवान को अपने मन से निकट ही देखना, और जहां भगवान की दृष्टि पड़ती है वहां भगवान के गुण और प्रभाव उसमें प्रवेश कर जाते हैं। भगवान जिस तरफ अपनी दृष्टि पात करते हैं तो अपने देखे भगवान सब देख रहे हैं और सब भगवान के गुण और प्रभाव से उत्प्रेरित हो रहे हैं। भगवान जिस गधे पर, शतरंज पर, पलंग पर कहीं बैठते हैं, सोते हैं, छूते हैं, तो वो चीज एक दिव्य और अलौकिक से प्रतीत होने लग जाती है। क्यों? भगवान के भाव उसमें व्यापक हो जाते हैं। सभी का उनको भगवत भाव ही दिखता है। जिनके हृदय के बीच के वहां भगवान बस जाते हैं, नेत्रों में बस जाते हैं, उनके नेत्रों की दृष्टि जहां पड़ती है वे अपने मन से, नेत्रों से उस भगवान को देखते। तो योमानी पश्यति सत, इस प्रकार से थी देखना, भगवान को देखना, इस प्रकार से मन से भगवान को देखना। इसमें नेत्रों से और मन से दोनों प्रकार से बताया, किंतु नेत्रों से जो देखना है वो भी मन से ही है। अपने मन के भाव से ही नेत्रों से मनुष्य देख सकता है। जब भगवान अवतार लेते हैं तो प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं, और जिस समय भगवान का अवतार नहीं है तब तो साधक उसको मन से ही देखता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, जब गोपियों का संग होता तब तो गोपियां भगवान को आंखों से प्रत्यक्ष ही देखती थी, परंतु जब भगवान निकट नहीं रहते उस समय तो अपने मन से ही वो देखा करते थे। तो यह मत चित्ता, मेरे में जिनका हर वक्त चित्त रहे वो मत चित्ता, ये भगवान का कहना। तो हम लोगों को अपने मन को भगवान में लगा देना चाहिए, तब हम लोग भी भगवत चित्त वाले बन जाएंगे। और मद्गत प्राण माने भगवान के लिए जिनके प्राण हैं। दूसरा ये भाव है भगवतगत प्राण, जैसे मच्छी के जो प्राण होते हैं वो जलगत होते हैं, जल के बिना वो व्याकुल हो जाती और तड़प तड़प करके मर जाती। और जिसके प्राण भगवतगत होते हैं उसकी भी यह दशा होती है विरह की व्याकुलता के समय। तो वह भगवान के दर्शन के वास्ते तरसती रहती है। किसी ने कहा कि भगवान इतना तरसाते क्यों हैं? भगवान को तरसाने में क्या मजा आता है? भगवान अपने भक्त को तरसाते हैं और खुद भक्त के लिए तरसते हैं। जैसे भगवान गोपियों को तरसाते थे, ऐसे गोपियां भी भगवान को तरसाती थी। तो भगवान के विरह के समय में भगवान के स्वरूप का चिंतन अधिक होता है और उस चिंतन में रस मिलता है। उस
उन दोनों के बीच में रस मिलता है। दोनों को ही उस समय में खूब आनंद है, भगवान को और भक्त को। बतलाया कि तद विश्व में परम व्याकुलता, तद बाद उस भगवान के समझ नहीं रहने से परम व्याकुलता होती है। उस व्याकुलता के वहां भी एक प्रकार का रस आता है। गोपियों के पूछने पर भगवान ने इसका ये उत्तर दिया। गोपियों ने पूछा कि आप हमारे को तरसाते क्यों? तो भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में भगवान ने ये उत्तर दिया कि मैं वियोग देता हूं और तरसाता हूं इसलिए प्रेम बढ़ाने के लिए। इससे प्रेम बढ़ता है। मनुष्य को जब खिला लगती है और खाने के लिए नहीं मिलता तो मन के ना एक प्रकार से खाने के लिए व्याकुल हो जाता है, और जब उसको खाने को मिला तो वो भोजन अमृत के समान लगता है। चाहे खाने के लिए चने भी क्यों मिलो, चने भी मिल जाए तो वो भी अमृत के समान ऐसे लगते हैं। इसी प्रकार से जैसे प्यासा आदमी है और प्यासे को जब जल मिल जाए तो वो जल उसको अमृत के समान लगता है। इसी प्रकार से थी भगवान का जब ध्यान होता है तो उसको बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी शांति मिलती है, चित्त प्रसन्न हो जाता है। शांति और आनंद के सागर में डूब गया ऐसा आनंद होता है भगवान के ध्यान के समय, चिंतन के समय। और जब भगवान साक्षात मिल जाते हैं तो उसकी तो कोई सीमा ही नहीं आनंद की। तो इस प्रकार से ब्रह्म, इस प्रकार से थी ब्रह्म में व्याकुल होने पर भगवान प्रकट हो जाते हैं और साक्षात दर्शन देकर के उसको कृतार्थ कर देते। विरह की जो वेदना है, विरह की व्याकुलता की वेदना, वो परमात्मा के संयोग में बहुत ही सहायक है। भगवान के आने में विलंब होने पर रुक्मिणी की क्या दशा हुई थी? एकदम विरह में व्याकुल हो गई थी और उसी वक्त भगवान रथ लेकर के वहां पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण जी पहुंच गए। इसी प्रकार से थी रास पंचाध्यायी में बतलाया कि गोपियां भी भगवान के वियोग में अपने व्याकुल हो गई तो भगवान वहां प्रकट हो गए, श्री कृष्ण जी वहां प्रकट हो गए। और राम के विरह की व्याकुलता में भरत की एक अलौकिक दशा हो गई थी, यानी मरने की तैयारी हो गई थी। ऐसी अवस्था के बीच में जैसे डूबते हुए के लिए नौका पहुंच जाती है, ऐसे हनुमान जी वहां पहुंच गए और उसको बचा लिया। राम विरह सागर मन भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरी पवन सुत है आय गए जमी पोत। राम का जो विरह है वो ये तो सागर है, उसमें भरत का मन मगन हो गया। ऐसी अवस्था में डूबते हुए के लिए जैसे अपने नौका आ जाती है, इस प्रकार हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां नौका रूप से पहुंच गए और भरत की दशा देकर के मुग्ध हो गए। बैठे देख कुश आसन जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत सर्वत्र नयन जल जात। भरत जी महाराज कुशा के आसन पर बैठे हैं, शरीर उनका कृष हो गया है और जटा का भरत जी के मुकुट है और आंसू की धारा नेत्रों में बह रही है और राम राम इस प्रकार से रघुनाथ जी के नाम का जप कर रहे हैं। ऐसा देखकर हनुमान जी बड़े खुश हुए। तो फिर एक प्रकार से हनुमान जी ने अपना परिचय दिया
और भरजी मुग्ध हो गए। श्री हनुमान जी भगवान पर पहुंच करके सारी खबर कही और भगवान को तुरंत ही अपने दीवान में बिठा करके वहां ले आए। तो भरजी की जो विरह की व्याकुलता ही समझो कि भगवान के लाने में प्रधान कार्य। इसी प्रकार से थी जो भगवान की विरह में व्याकुल हो जाता है और भगवान के बिना जी नहीं सकता है, इतना भगवान में प्रेम हो जाता है कि भगवान के वियोग में उसका जीवन भार हो जाता है। उसके लिए भगवान ने कहा कि मदगत प्राण, मेरे में जिनके प्राण है, मेरे लिए जिनके प्राण टिके हुए हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य केवल मैं हूं, उसको भगवान कहते मदगत। और बोध यंत्र परस्पर, तीसरी बात, बोध यंत्र परस्पर, परस्पर मान आप श्री के बीच के मां हम लोग भगवान की चर्चा करें, भगवान के गुण प्रभाव तत्व है इसकी बातें परस्पर में कहें, भगवान का जो प्रेम का जो तत्व है इसको एक दूसरे को समझावें। जैसे गोपियां इकट्ठी होकर के भगवान के तत्व रहस्य को एक दूसरे को समझाया करती थी, भगवान के गुण और प्रभाव के तत्व रहस्य को हम परस्पर में एक दूसरे को समझावें। वो बोध यंत्र परस्पर और भी ख्याल करना चाहिए। कोई कोई समय के बीच में गोपियां जो है एकांत में बैठ करके भगवान के दिव्य गुणों की बातें करती, दिव्य प्रभाव की बातें करती, भगवान के परम प्रेम की बातें करती। उस समय में यदि भगवान भी वहां आ जाते तो वहां उनको प्रवेश होने की मनाही थी। बाहर में एक पैर पर गोपी बैठी है, वो कहती कि नहीं, राधा रानी की आज्ञा नहीं है। फिर भगवान थोड़ी बार के वास्ते कहते पूछो तो सही, अब आ जाऊं, तो फिर भी ये उत्तर मिलता कि नहीं। फिर पूछते कि अब आ जाऊं, तो उत्तर मिलता कि नहीं, क्योंकि वह ये समझती कि उनके आने पर उनके प्रभाव की बातें, उनकी महिमा की बातें कहने के बीच में थोड़ा संकोच होगा। और उनकी अनुपस्थिति में खूब एक प्रकार से अपने प्रेम से बातें करती रहेंगी। फिर भगवान जबरन आ जाते तो सब मुग्ध हो जाते। भगवान को मना करना वो भी एक प्रेम। तो इस प्रकार से थी भगवान की नाम रूप लीला धाम, गुण प्रभाव तत्व रहस्य और महिमा की बातें हम लोग आप श्री के मां प्रेम में मुग्ध होकर के और एक दूसरे को समझाते रहें। ये बोध यंत्र परस्पर परस्पर आप श्री के मां एक दूसरे को बोधन करावें, उसका तत्व समझावें, उसका रहस्य समझावें। ये बोध यंत्र परस्परम। चौथी बात है कथिन से मांग नित्यम, मेरे भक्तों के बीच के मां, भगवान कहते हैं मेरे भक्तों के मां मेरे नाम रूप और लीला धाम की बातें, गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बातें श्रद्धा और प्रेम के मां तन्मय होकर के जो वर्णन करे, उसका जो सबका तत्व है समझावे, वो कथिन से मांग नित्यम, मेरे नाम और गुणों का प्रेम के मां मुग्ध होकर के कीर्तन करें। जो कीर्तन के द्वारा जो कहना वो भी कथन ही है, या व्याख्यान के द्वारा कथा के द्वारा मेरे भक्तों के लिए मेरे भावों की जागृति करे, वो भी कथन तस्य मां, भगवान कहते हैं वो भी एक प्रकार से मेरा कथन ही है। और
भगवान के विषय का कथन करते करते मुग्ध हो जावे, बेहोश हो जावे। प्रेम के मां एक अलौकिक दशा हो जा, तो कथिन तस्य माम नित्यम। प्रेमी की दशा के विषय में सुंदर व्यास जी ने बताया है, न लाजती न लोक की न वेद को कहो करे, न संग भूत प्रेत की न देव यक्षते डरे। सुने न कान और की दरसे न तोर इच्छना, कहे न मुख और बात भक्ति प्रेम लक्षण। ये प्रेम भक्ति के लक्षण है। जब मनुष्य प्रेम के में एकदम मुग्ध हो जाता है तो न लाजती न लोक की और न वेद को कहो करे। शास्त्र की जो मर्यादा है उसको पालन नहीं हो सके उस समय में, तो लोक लज्जा है उसको भी ज्ञान नहीं रहा। लोक मर्यादा और शास्त्र मर्यादा दोनों को भूल जाए, दोनों को काम में लाने में असमर्थ हो जावे। उसकी अवहेलना नहीं है, वो उसको काम में ला नहीं सके। माने उस समय में तीनों लोगों में किसी की लाज नहीं है कि मुझको कैसा करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे। गाने लगता है तो गा ही रहा है, और शास्त्र की मर्यादा का भी उस वक्त में ज्ञान नहीं रहा। न शंख भूत प्रेत की न देव यक्ष तेर। भूत और प्रेत की कोई मन में शंका नहीं रहती, अथवा शंख भी एक प्रेत की जाति है। भूत प्रेत शंख देवता यक्ष और भी सभी लोग राक्षस आदि, इन किसी से भी डरे नहीं। वो तो सब दिनों भगवान का ही हर वक्त दर्शन करे, वहां घर की बात ही क्या। सुने कान और की लोग के बोल रहे हैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं, दूसरों की बात सुनती नहीं। भगवत प्रेम की बात तो सुनती है और दूसरी बात नहीं सुनती। इसी का मतलब है कि और बात दूसरों की सुनते ही नहीं, पर किसी की बात नहीं सुनता। और कहे न मुख और बात, और वाणी से अपने मुख से थी भगवत प्रेम के स्वाद दूसरी बात नहीं अलापता, यानी कहता ही नहीं। उसकी वाणी से जो कुछ निकलता है प्रेम का विषय निकलता है, और दूसरी बात देखता भी नहीं, सर्वत्र भगवान को ही देखता है, और मन में कोई बात की इच्छा भी नहीं करता। ये प्रेम लक्षण भक्ति के लक्षण सुंदर विलास में सुंदर दास जी ने बतलाए, बड़े अच्छे हैं। तुषंती क्या रमंती नित्यम तुषंती, इस प्रकार से करता हुआ नित्य सदा सो संतुष्ट रहता है। रमंती से रमन करता है। भगवान के रमन क्या कि भगवान का जो दर्शन भाषण स्पर्श वार्तालाप चिंतन, ये जो एक प्रकार से थी मन से करना है, ये रमण है। ये भगवान का दर्शन भाषण स्पर्श अमृतमय है, रसमय है, प्रेम है, आनंदमय है, ऐसा अनुभव करना, ये भगवान में रमण करना है। मन से भगवान का आह्वान करके उससे जो वार्तालाप करना है, प्रेम विषय की तत्व रहस्य की जो बातें भगवान से करना है, ये वाणी के द्वारा रमण है। या यूं कहिए ये वाणी का विलास है। और भगवान प्रेम में मुग्ध होकर के
जब बोलते हैं उनका मुखारविंद खिल जाता है, जैसे कोई गुलाब का पुष्प खिला हुआ हो, या जैसे कोई कमल का, नील कमल का पुष्प खिला हुआ हो। और उनकी वाणी बहुत ही मधुर, कोमल, वो कानों के लिए अमृत के समान प्यारी है। तो उस भगवान की वाणी को सुन करके मुग्ध होना, ये कानों के द्वारा रमण है। भगवान के नेत्रों से नेत्र मिलाकर के और नेत्रों को देखते रहना, मानो भगवान हमारे पर दृष्टिपात कर रहे हैं और मैं भगवान के ऊपर दृष्टिपात कर रहा हूं, या मैं भगवान को देख रहा हूं। फिर भगवान के नेत्र में, दोनों नेत्रों में जो अद्भुत रस है, प्रेम भरा हुआ है, उनमें अनेक गुण भरे हुए हैं। उस प्रेम भरे नेत्रों की रोशनी को मानो मैं देख रहा हूं और नेत्रों से नेत्र मिला रहा हूं। अब वो मानो ऐसा प्रतीत है कि मैं नेत्रों के द्वारा अमृत का पान कर रहा हूं। इस प्रकार से प्रेम भरे नेत्रों से भगवान को देखते रहना, ये नेत्रों के द्वारा भगवान में रमण है। इसी प्रकार से भगवान में दिव्य गंध आ रही है। वो हमारी नासिका के लिए अमृत के समान प्यारी है, और उस सुगंध को लेता हुआ मैं, उस दिव्य सुगंध को लेता हुआ मुग्ध हो रहा हूं। तो ये नासिका के द्वारा भगवान की हमारा रमण है। इसी प्रकार से भगवान के साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण स्वरूप का जो तत्व है, उसको मैं बुद्धि के द्वारा अनुभव कर रहा हूं। ये बुद्धि के द्वारा रमण है। मन से भगवान के स्वरूप को चिंतन कर करके मैं मुग्ध हो जाता हूं, मुझको होश नहीं रहता। इस प्रकार से मन के द्वारा चिंतन करने के समय, ध्यान करने के समय, और मन से जो आनंद का अनुभव कर रहा हूं, ये मन के द्वारा भगवान की हमारा रमण है। मन, बुद्धि और सब इंद्रियां भगवान में लगा करके चेष्टा करना, यह एक प्रकार से मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा भगवान की हमारा रमण है। इस प्रकार से रमण करने के समय के बीच के मां जो निरंतर आनंद मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, मन, बुद्धि और इंद्रियों के बीच में जो प्रसन्नता, अद्भुत प्रसन्नता होती है, और उससे तुष्टि पुष्टि होती है, उससे बहुत ही संतोष मिलता है, हर वक्त मिलता रहता है। नित्यम तुष्टि, माने ये नित्य भगवान में संतुष्ट होना है। हर वक्त नित्य जो है, ये रमण के साथ में भी लगाना चाहिए, तुष्टि के साथ में भी लगाना चाहिए। तुष्टि चरमंती, माने नित्य वो सो अपने रमण करता है और नित्य संतुष्ट रहता है। इस प्रकार के मानसिक साधन करने से भगवान उसको ऐसा ज्ञान देते हैं कि जिससे भगवान की प्रत्यक्ष प्राप्ति हो जाती है। यह है अनन्य भक्ति, और अनन्य भक्ति का ये प्रभाव है। भक्त्या तो नन्या शक्य अमेव ने ज्ञातुं दर्शुं तत्वेन प्रवेशुं च परम तप। हे परम तप, अनन्य भक्ति के द्वारा एवं विध, और इस प्रकार का कि जैसे मैं तुझको दर्शन दिया, इस प्रकार का दर्शन
देने के लिए बाध्य। वह मुझको तत्व से जान सकता है और मुझमें प्रवेश कर सकता है अनंत भक्ति के द्वारा। यह बात भगवान गीता की 11वीं अध्याय के 54 श्लोक में कहते। भगवान को छोड़ और किसी में भी प्रेम नहीं रहना ही अनंत भक्ति है। केवल भगवान के वहां अनंत और विशुद्ध प्रेम का होना, ईश्वर परानुरक्ति भक्ति, इसमें जो परम अनुराग है वो ये भक्ति। जैसे सगुण साकार के रमण की बात आपको बतलाई, इसी प्रकार जो निर्गुण निराकार का भगवान का स्वरूप है उसमें भी रमण की बात बतलाई। गीता की 5वीं अध्याय के 24 श्लोक में योनित सुखंतरा राम है तथा अंतर ज्योतिरेव है से योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोदि गच्छति। ब्रह्म भूत योगी ब्रह्म के स्वरूप के माही की एक ही भाव से स्थिति है। जैसे अज्ञानी की अपने देह में स्थिति है, जो कोई आत्मा मानता है, ऐसे जो ब्रह्म को आत्मा समझता है, ब्रह्म में जिनकी आत्म बुद्धि होगी है, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा जिनको अनुभव हो गया है, निश्चय हो गया है, वह पुरुष अंत माने अपने आत्मा में, अपने ब्रह्म स्वरूप, अपनी आत्मा में सुख। नारायण